17 जुलाई को राहुल गांधी के देहरादून दौरे की तैयारियां तेज हैं। कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। परेड ग्राउंड में कार्यक्रम की प्रस्तावित योजना थी। कार्यक्रम स्थल की अनुमति नहीं मिलने से कांग्रेस नाराज है। कांग्रेस ने सरकार पर राजनीतिक भेदभाव का आरोप लगाया। परेड ग्राउंड की जगह अब बन्नू स्कूल में ये कार्यक्रम होगा। राहुल गांधी छात्रों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम स्थल बदलने से उत्तराखंड की राजनीति गरमाई हुई है। बता दें कि राहुल गांधी के कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिलने पर कांग्रेस की ओर से विरोध दर्ज कराया गया। आधी रात परेड ग्राउंड पहुंचे सैकड़ों कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। परेड ग्राउंड में कांग्रेसियों का जमकर हंगामा देखने को मिला। पुलिस और कांग्रेस नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। भाजपा सरकार पर राजनीतिक द्वेष का आरोप लगाया। तो वहीं कार्यक्रम की अनुमति को लेकर उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई है। देखिए, प्रदेश की सरकार, धामी की सरकार, मोदी जी की सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, राहुल गांधी जी जिस तरह इस देश का असहाय मजदूर, किसान, गरीबों, महिलाओं की आवाज को उठाते हैं, उसके लिए संघर्ष करते हैं। इसी तरह नीट का पेपर हो चाहे उत्तराखंड में जितने पेपर लीक हुए, राहुल गांधी जी जिस तरह उनकी आवाज बन रहे हैं, क्योंकि आज हमारी माता बहनें जिस तरह सपना देखती हैं, अपने गहने बेचकर, अपने खेत बेचकर अपने बच्चों को कोचिंग कराते हैं कि हमारा बच्चा पटवारी बनेगा, लेखपाल बनेगा, समीक्षा अधिकारी बनेगा, सब इंस्पेक्टर बनेगा, और जिस तरह पेपर लीक हो जाता है, उस माँ बहन का सपना टूट जाता है। तो राहुल गांधी उस हर गरीब की आवाज, हर उस लड़की की आवाज, हर उस बच्चे की आवाज, उस नौजवान की आवाज बनने के लिए देहरादून आ रहे थे। 4.5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन राहुल गांधी के जब कार्यक्रम हुए तो भाजपा सरकार बौखला गई और इसे जानबूझकर ये परेड ग्राउंड पूरा खाली है। 15 तारीख तक उस विभाग का कार्यक्रम था, जानबूझकर उसका एक्सटेंशन किया गया, लेकिन वो दूसरी जगह है कार्यक्रम। उसका बहाना बनाकर हमने आज मीडिया को ये दिखाने की कोशिश की, प्रदेश और देश की जनता को दिखाने की कोशिश की कि कार्यक्रम यहाँ नहीं था। जो हमें परमिशन मिली वो पूरा मैदान खाली है। जानबूझकर वो कार्यक्रम कैंसिल किया गया। लेकिन और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो राव शफात अली जुड़ चुके हैं। राव शफात, राहुल गांधी का उत्तराखंड का दौरा है जिसको लेकर कांग्रेस तमाम तैयारियों में लगी थी, लेकिन परेड ग्राउंड में कार्यक्रम की अनुमति न मिलने के बाद उत्तराखंड की सियासत काफी गरमाई हुई है। क्या वजह रही, क्यों परेड ग्राउंड की अनुमति नहीं दी गई है और उसकी जगह अब दूसरा ऑप्शन क्या है, कहां पर कार्यक्रम होगा और उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की जा रही है? देखिए, बड़ा प्रस्तावित कार्यक्रम था राहुल गांधी का और कांग्रेस बहुत उत्साहित थी। पूरे प्रदेश भर के अंदर पोस्टर लगे हुए थे, छात्रों की गूंज ये कार्यक्रम होना था। और इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं, मेरी मौजूदगी उसी परेड ग्राउंड में है जहां ये कार्यक्रम प्रस्तावित था। ये मैं पहले दिखा देना चाहता हूं आपको कि ये वाला परेड ग्राउंड है जहां 17 तारीख को राहुल गांधी आने थे, लेकिन अब तर्क ये दिया जा रहा है कि इसकी परमिशन नहीं मिली है क्योंकि कांग्रेस ने जो लेटर दिया था इस ग्राउंड के लिए उसमें राहुल गांधी के कार्यक्रम का जिक्र नहीं किया। तो ये कहा गया है जिला प्रशासन की ओर से। इस वक्त यहाँ ताला लगा हुआ है और जो ठीक सामने की तरफ क्योंकि समर्थन कार्यक्रम चल रहा है उसके पोस्टर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो परेड ग्राउंड के आसपास का क्षेत्र है वहां ये वाला कार्यक्रम है, लोक संवर्धन पर्व। हालांकि ये 11 जुलाई से 15 जुलाई तक था, लेकिन इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, इसकी तारीखों को बढ़ा दिया गया है। और ये जो बैरिकेड्स आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये बैरिकेड्स क्योंकि रात भर यहाँ पर हंगामा रहा। जो कांग्रेसी नेता है वो यहाँ डटे रहे क्योंकि उनको इसी स्थल पर कार्यक्रम करना था। और ये आरोप लगाए जा रहे थे कांग्रेस नेताओं की ओर से कि जानबूझ करके बीजेपी सरकार परमिशन नहीं देना चाहती, राहुल गांधी के कार्यक्रम से डर गई है। ये बैरिकेड्स यहाँ पर जो दिख रहे होंगे आपको, ये पूरी रात यहाँ पर कांग्रेसियों को रोकने के लिए पुलिस ने व्यवस्था की थी। तो यहाँ बिल्कुल, तो परेड ग्राउंड में कांग्रेस की ओर से देर रात प्रदर्शन किया गया, तो वहीं पुलिस की ओर से स्थिति को कंट्रोल किया गया। कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जो कि प्रदर्शन कर रहे थे। खूब हंगामा बीती रात देखने को मिला। भाजपा पर कार्यक्रम को रोकने का आरोप भी लगाया गया। खूब जो राजनीति इस समय गरमाती उत्तराखंड में नजर आ रही है। बता दें कि तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो सरकार पर, बीजेपी पर हमलावर हैं और सरकार पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि पहले से ही ये कार्यक्रम प्रस्तावित था, सब कुछ पहले से तय था, लेकिन फिर भी उसके बाद अनुमति जो है परेड ग्राउंड में कार्यक्रम को लेकर नहीं दी गई, जिसके बाद कांग्रेस में काफी आक्रोश है। कांग्रेस की ओर से हंगामा भी किया गया, प्रदर्शन इसको लेकर किया गया है, रोष दर्ज कराया गया है। हरक सिंह रावत की ओर से भी सरकार पर निशाना साधा गया। तो सरकार पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि जानबूझकर
कार्यक्रम को जो है अनुमति नहीं दी गई है, कार्यक्रम को रद्द करने की कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है। तो इस तरह की जो राजनीतिक बयानबाजी है वो इस समय प्रदेश में देखने को मिल रही है। बीती रात कांग्रेस का खूब हल्ला बोल प्रदर्शन हुआ और पुलिस भी वहां पर मौके पर ही मौजूद थी। पुलिस की ओर से स्थिति को कंट्रोल किया गया, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। इस दौरान तीखी नोकझोंक भी पुलिस और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में देखने को मिली। तो परेड ग्राउंड में कांग्रेस ने देर रात प्रदर्शन किया है और उसी प्रदर्शन से ये तस्वीरें भी सामने आई है। हमारे ब्यूरो राष्ट्रपत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राष्ट्रपत, लगातार राजनीतिक बयानबाजी जो है प्रदेश में वो इस समय देखने को मिल रही है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की ओर से ये आरोप लगाया जा रहा है कि जानबूझकर पहले से ये दौरा तय था, सब कुछ जो कार्यक्रम है उसको लेकर पहले से ही सब कुछ कार्यक्रम तय था, लेकिन बावजूद इसके सरकार की ओर से अनुमति नहीं दी गई है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में हलचल काफी तेज है। क्या सरकार की ओर से भी इस पर कोई पलटवार किया गया है? देखिए, उनका कहना है कि जो कांग्रेस ने लेटर दिया था उसमें राहुल गांधी के नाम का जिक्र नहीं था, और क्योंकि पहले से यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, पहले से कार्यक्रम चल रहा है, तो ऐसे में जो व्यवस्थाएं हैं वो गड़बड़ा सकती थी। तो ये जिला प्रशासन की ओर से एक तर्क दिया गया है, लेकिन कांग्रेस इससे सहमत नहीं है, कांग्रेसी नाराज है। लेकिन बीजेपी क्या कुछ कहती है, क्योंकि कांग्रेस को तो आपने सुना, जो डॉक्टर प्रतिमा है वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी के कार्यक्रम से सरकार डर रही है, इसलिए परमिशन नहीं दी गई। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ बीजेपी का क्या कुछ कहना है, हमारे साथ यूथ के जो नेता है भाजपा से वो जुड़े हैं, इनका नाम भी राहुल है। अब जानते हैं कि किस तरह क्या राहुल गांधी से बीजेपी डर रही थी, कार्यक्रम नहीं होने देना चाहती थी, आपसे जानेंगे। इसी ग्राउंड में कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन अब बन्नू स्कूल में होगा। वजह क्या रही, यहाँ कार्यक्रम कांग्रेस कह रही है कि जानबूझ करके नहीं होने दिया। देखिए, पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये कहना गलत रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी किसी भी दौरे से डर रही है, क्योंकि अगर हम पूर्व के दौरे की बात भी करें तो राहुल गांधी पूर्व के दौरे में आने से बचे हैं, उत्तराखंड में आने से पहले। और आज की भी अगर मैं इस कार्यक्रम की बात करूँ, जिनका आगामी 17 तारीख को उनका कार्यक्रम होना है, उसमें ये एक बड़ा प्रचार कर रहे हैं कि राहुल गांधी के कार्यक्रम से 2.5 लाख लोगों ने आवेदन कराया, यानी 2.5 लाख छात्रों ने आवेदन करा। पहली बात, वो जो आवेदन हुआ है वो पूरे देश से, वो सिर्फ उत्तराखंड से नहीं हुआ है। और दूसरी बात, जब आप इतने बड़े कार्यकर्ता, इतने बड़े सम्मानित नेता जब कार्यक्रम कार्यक्रम करने जाते हैं तो आपको शासन प्रशासन में उसकी पूरी जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए। पर कहीं ना कहीं देखने को मिला है, आपने सिर्फ कांग्रेस का एक कार्यक्रम दिखाया, उसमें राहुल गांधी का जिक्र नहीं है। कांग्रेस पार्टी से हम लोग पूछना चाहते हैं कि ऐसी क्या मजबूरी रही कि उन्होंने अपने राष्ट्रीय नेता का नाम छिपाने में अपना डर दिखाया, या अपने राष्ट्रीय नेता का नाम आगे करने में उन्होंने अपना डर दिखाया। तो ऐसी मानसिकता के साथ जो वो ग्राउंड पे उतर रहे हैं और शासन प्रशासन में पूरी जानकारी नहीं दे रहे हैं। अब मान लीजिए, एक तरफ तो आप कहते हैं कि राहुल गांधी की कोई वैल्यू नहीं है, आपके नेताओं के बयान आ रहे हैं कि राहुल गांधी की कोई वैल्यू नहीं है, उनको छात्र नेता तो मानते नहीं है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी का नाम जरूरी था उस लेटर में। ये दो बातें नहीं, देखिए भाई साहब, इस चीज को आप भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप बात कर रहे हैं, अगर आप कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी एक राष्ट्रीय नेता भी है, और राहुल गांधी को जिस प्रकार के एक केंद्र के द्वारा भी एक सिक्योरिटी उन्हें दी गई है, अगर आज हम उसी के आधारित बात करें कि राहुल गांधी का एक बड़ा नाम भी है, जब राहुल गांधी हमारे उत्तराखंड प्रदेश में आएंगे तो उनके हिसाब से किस तरह की सिक्योरिटी रहनी चाहिए, किस तरह की व्यवस्था रहनी चाहिए, इसकी भी चिंता कहीं ना कहीं सरकार को अपने माध्यम से करनी है। पर जब आप इसकी कोई सूचना ही सरकार को नहीं करें तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक दुखित विषय है। देखिए, यहाँ जो बताया जा रहा है बीजेपी की ओर से, बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी का नाम उसमें नहीं था, लेटर में जो जिला प्रशासन को दिया गया था, नगर निगम को दिया गया था, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था करनी होती है। बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं कि राज्य सरकार को सुरक्षा व्यवस्था करनी है। राहुल गांधी एक बड़े नेता हैं कांग्रेस के, और क्योंकि राहुल गांधी का जो कार्यक्रम था उसमें भीड़ बहुत ज्यादा होनी थी। बताया जा रहा है कि 2 से 2.5 लाख जो छात्र हैं उनसे वो संवाद करने वाले थे, लेकिन इस ग्राउंड की जो कैपेसिटी है वो इतनी तो नहीं है। और जाहिर सी बात है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में इस ग्राउंड में छात्र पहुंचते या फिर जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के प्रदेश भर से पहुंचते तो सुरक्षा व्यवस्था में दिक्कतें हो सकती थी। बहरहाल बन्नू स्कूल एक ऑप्शन दिया गया है। अब कांग्रेस बन्नू स्कूल में इस कार्यक्रम को करना चाहती है और वहां तैयारियों में जुटी है। तमाम जो बड़े नेता है इस वक्त बन्नू स्कूल में ही मौजूद है, लेकिन इस स्थल पर अब ये कार्यक्रम नहीं होगा, बन्नू स्कूल में यह कार्यक्रम। राष्ट्रपति, बीती रात ये जो हंगामा हुआ, किस समय ये हंगामा हुआ है और पुलिस की ओर से कैसे स्थिति को कंट्रोल किया गया, और फिलहाल अभी मौजूदा तस्वीरें क्या है? क्या कोई बैरिकेडिंग की गई है या कोई खास व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि फिर से इस तरह का जो प्रदर्शन है वो ना देखने को मिले, व्यवस्थाएं ना बिगड़े? देखिए, मैं अभी इसका आपको जवाब दूंगा, लेकिन एक शख्स और आए हैं लाइव चलते हुए, तो ये कुछ कहना चाहते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी राहुल गांधी के बारे में? राहुल गांधी इज वेरी बेस्ट इंडियन, बहुत बढ़िया लड़का है वो।
तो कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया गया है परेड ग्राउंड में। कांग्रेस ने देर रात प्रदर्शन किया है, खूब हंगामा देखने को मिला। तो वहीं अब कार्यक्रम में भी कुछ बदलाव किया गया है। पहले परेड ग्राउंड में कार्यक्रम करना था, लेकिन कांग्रेस की ओर से सरकार पर आरोप लगाए गए हैं कि सरकार ने कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी है। तो इस सरकार की ओर से ये तर्क दिया गया है कि जो लेटर कांग्रेस की ओर से कार्यक्रम को लेकर प्रशासन को सौंपा गया था उसमें राहुल गांधी का जिक्र नहीं था, और इस कार्यक्रम को लेकर जो है बड़ी संख्या में जिस तरह से लोगों के जुटने की आशंका है, तो परेड ग्राउंड की उतनी कैपेसिटी भी नहीं है, इसीलिए इस कार्यक्रम की अनुमति परेड ग्राउंड में नहीं दी गई। तो इस कार्यक्रम में कुछ बदलाव किए गए हैं और एक स्कूल में जो है अब ये कार्यक्रम होगा, जहां छात्रों को राहुल गांधी संबोधित करेंगे, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। वार पलटवार का जो सिलसिला है इस समय प्रदेश में देखने को मिल रहा है। सियासत इस समय खूब गरमाई हुई है। परेड ग्राउंड में अनुमति प्रदर्शन के नाम मिलने को लेकर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो पुलिस के साथ भिड़ते हुए बीती रात नजर आए। हमारे साथ हमारे ब्यूरो लगातार बने हुए हैं। राशिफा जी, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ बिल्कुल, देखिए क्योंकि रात जो हंगामा था वो कांग्रेस के जो नेता हैं वो इकट्ठा हुए थे और उन्होंने कॉल किया था कि 11 बजे कांग्रेसी सब इस परेड ग्राउंड में पहुंचे, क्योंकि उनके पास यहाँ पर उन्होंने तो ये भी कहा कि 1,77,000 रुपए की जो एक रसीद कटती है वो भी उन्होंने दे दी थी कांग्रेसियों ने, उन्होंने ये कहा। और अब राज्य सरकार मना कर रही है, जिला प्रशासन मना कर रहा है, वो कह रहा है कि यहाँ पहले से कार्यक्रम चल रहा है। तो इस तरह के आरोप थे। तो यहाँ बड़ी संख्या में जो कांग्रेसी नेता है वो इकट्ठा हुए थे और ये बैरिकेड्स जो मैंने अभी दिखाई, ये रात की व्यवस्था थी, पुलिस यहाँ पर मौजूद थी व्यवस्था को सही करने में, क्योंकि कांग्रेसी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हो गए थे। वो कहते थे कि इसी ग्राउंड में कार्यक्रम होगा, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि यहाँ परमिशन नहीं मिली है। अब राहुल गांधी का जो कार्यक्रम है वो बन्नू स्कूल में होगा। बहुत शुक्रिया राशिफा जानकारी के लिए। तो कांग्रेस की ओर से बीती रात प्रदर्शन किया गया, खूब हंगामा देखने को मिला। कांग्रेसी कार्यकर्ता पुलिस के साथ भिड़ गए। कांग्रेस की ओर से सरकार पर यह आरोप लगाया गया है कि सरकार ने परेड ग्राउंड में कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद कांग्रेस ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया।